कराची में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश बादलों ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें तालाब बन गई, कई जगहों पर दरख्त और पोल्स गिर गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां खराब, ट्रैफिक जाम, शहरी परेशान। शारा फैसल रिग रोड पर अंडरपास में पानी भर गया। ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। इस अंडरपास को पानी की निकासी कहीं भी दिखाई नहीं दी। बंस रोड, कारसाज, हसन स्क्वायर, शारा फैसल टावर और PIDC चौक पर पानी खड़ा हुआ। कई घंटों कई जगहों पर घुटनों घुटनों पानी जमा रहा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में बारिश क्या हुई, सारे इंतजामी इदारों की कलई खोल कर रख दी। बिजली रूट गई, निकासी ना हो सकी, ट्रैफिक जैम रहा, हर शोबा नाकाम रहा। गर्मी में लोड शेडिंग से सताए शहरियों पर बारिश में भी कि इलेक्ट्रिक की मेहरबानी खत्म न हुई। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं फनी मसाइल पैदा हो गए। सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर में 41 मिलीमीटर, लांढी में और गुलशन हदीद में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिड कॉम्प्लेक्स पर 28, यूनिवर्सिटी रोड पर 16 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम बहेरा अरब के शुमाल में मौजूद है। कराची में कल रात तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, चंद ही घंटों की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शारा फैसल पर पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की कई किलोमीटर तवील कतार लग गई। गाड़ियों में ईंधन खत्म होने लगा, गटर उबल पड़े, सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया। इस वक्त शारा फैसल पर क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। कसीम, कराची में मॉनसून सीजन की मूसलाधार बारिश गैर मामूली मनाजिर अब पेश कर रही है। जो हालात है वो गैर मामूली हो चुके हैं। उनमें से एक मंजर जो हम आपको दिखाने लगे हैं वो कराची की मसरूफ तरीन शारा फैसल है। गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें यहाँ पर लगी हैं। ये वो शहरी हैं जो कि शाम से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं जो कि खराब हुई, जिनमें फ्यूल खत्म हो गया, जिनके साइलेंसर्स में पानी चला गया। उनको उठाने के लिए कोई लिफ्टर मौजूद नहीं है। पेट्रोल पंप जो है वो बंद है स्मार्ट लॉकडाउन के बायस। एक रुख तो ये है, लेकिन दूसरा रुख हम आपको मजीद और दिखाएंगे कि ये देखें, ये जो सिलसिला ये खत्म नहीं हो रहा है। हम PCHS के मुकाम पर अभी मौजूद हैं, शारा फैसल से जो कट निकलता है मोहम्मद अली सोसाइटी को, लेकिन यहाँ से ये सीधा नर्सरी के बाद कारसाज, उसके बाद एयरपोर्ट तक यही मनाजर है। गाड़ियों के कई किलोमीटर तवील कतारें लगी हुई हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल भी दिखाएं कि किस तरह नीचे पानी जो है वो बदस्तूर मौजूद है। ये पानी कुछ नालों में गया है, जिसके बाद नाले भी उबले हैं और फिर अब सीवरेज का पानी भी बरसाती पानी के साथ जो है वो मिल गया, जिसके बायस यहाँ पर ताफुन भी उठ रहा है। ये कराचीइट्स हैं जो कि बारिश के बाद अब उसको सड़कों पर ही अपना उर्दू के सफर के साथ अंग्रेजी वाला सफर भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कसीम सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तेज बारिश के बाद कराची के बेशतर हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कहीं फनी खराबी है तो कहीं तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। बिजली की मजीद सूरत हाल बताएंगी सनोविया चौधरी। यूं तो कराची में गुज़श्ता कई रोज से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन आज जैसे कि जो मानसून की बारिश हुई है उसके बाद से लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो मज़ीद बिगड़ गया है। ज़राए के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि तकरीबन 500 फीडर्स जो है वो इस वक्त मुतासर हैं और शहर का बड़ा हिस्सा बिजली की फराहमी वहाँ पर मुअत्तल है। कुछ फीडर्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्हें खुद से बंद किया गया है ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। अगर हम बात करें तो कराची का बेशतर हिस्सा जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है उनमें मलीर के इलाके हैं, शाह फैसल कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी है। ओल्ड सिटी एरिया की तरफ जाएं, लियारी, खारादर और इसके अलावा सुरजानी, खुदा की बस्ती, कोरंगी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज दोपहर से बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। ताहम पानी जमा होने की वजह से सड़कों पे, गलियों में पानी जमा होने की वजह से जो कि इलेक्ट्रिक का मुरम्मती अमला है उन्हें भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। ताहम अगर हम बिजली की ओवरऑल बात करें तो इस वक्त शहर का बेशतर हिस्सा ऐसा है जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जी शुक्रिया सनोविया। और डिफेंस में आपको पता ही है कि क्या होता है, तो डिफेंस फोर्स फेज 4 की सूरत हाल कामरान रजी बता रहे हैं। कामरान, कराची में बारिश ने जहां मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर किए हैं, वहीं इस वक्त भी जब बारिश को हुए 4-5 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त भी कराची की जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पानी बड़ी मिकदार में मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, जो कि पोश इलाका समझा जाता है। फेज़ 4 का ये कमर्शियल एवेन्यू है जिस पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हर तरफ पानी पानी महसूस हो रहा होगा। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला हमने तय किया। इस सड़क पर तमाम घरों के दरवाजों पर पानी है, कई फीट मोटरसाइकिल्स आप देख सकते हैं,
गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल सवार भी अपनी जो मोटरसाइकिलें हैं खराब होने की वजह से उन्हें घसीट कर लेकर जा रहे हैं। ये मेरे कैमरामैन अदनान हैदर आपको दिखा सकेंगे कि हमारे घुटनों से भी ऊपर तक पानी है यहाँ पर। और ये कमर्शियल एवेन्यू है, कराची का इलाका डिफेंस फेज 4 का, जहां इस वक्त पानी की ये सूरत हाल है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जो तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि हमारे एहलकार पानी की निकासी का काम कर रहे हैं। इस वक्त भी वो कहते हैं कि 700 से ज़ायद एहलकार जो है वो निकासी आपका काम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में अंजाम दे रहे हैं। ताहम न सिर्फ ये बल्कि खियाबान शहबाज और बहुत सी डिफेंस में ऐसी शराहें हैं जहां गटर लाइन चौक हो चुकी हैं और घुटनों या कई फीट पानी मौजूद है। कई यहाँ पर मकीन हमें ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमारे घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम में मुल्क की क़यादत करने की अहलियत और सलाहियत नहीं है। इमरान खान को ज़बरदस्ती हुकूमत दिलवाकर उनसे ज़बरदस्ती चलवाई जा रही है। इत्तेहादियों को भी ज़बरदस्ती साथ बांधा गया है, मगर ये सिलसिला ज़्यादा चलने वाला नहीं। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म बनने की बजाय PTI और सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म बनने पर खुश है। JIT का खेल बंद करें। हर हफ्ते कराची को बंद कराने वाले गैंगस्टर्स लियारी के नहीं थे, कराची के सबसे बड़े दहशतगर्द 90 के थे। बिलावल ने यह भी सवाल किया कि क्या लियारी का गैंगस्टर उसामा बिन लादेन से भी बड़ा था, जो इसी मुल्क के एक शहर में रह रहा था। उसामा बिन लादेन की JIT हमने आज तक नहीं देखी है। सानहे APS के कातिल एहसानुल्लाह एहसान इसी हुकूमत में फरार कराया गया है। इसी हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कराया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि क्या बिलावल बताना पसंद करेंगे कि कुलभूषण को क्या रियायत दी गई है। अपने बयान में शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल साजिश की कहानी घड़ के हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल का बस चले तो करप्शन को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा कर डालें। जिनके पास करप्शन का जवाब नहीं, वो अदालत की बजाय मीडिया में अपना केस लड़ते हैं। जरदारी और फर्जंद जरदारी को NRO मिलने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को सजाए मौत के खिलाफ अपील का हक दिया है। अपने एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि अगर कुलभूषण की सहूलत के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया होता तो अब तक कोहराम मचा होता। मोदी का यार के पोस्टर्स पता नहीं कहां कहां लग गए होते। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस, दहशतगर्द और हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण जाधव को तीसरी काउंसलर रसाई देने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारत को तीसरी काउंसलर रसाई से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एहलकार के बगैर काउंसलर रसाई देने की पेशकश की है, जिस पर अब भारत के जवाब का इंतजार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना से जो तबाही दुनिया में आई, पाकिस्तान उससे अभी तक बचा हुआ है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पिछली ईद पर 120 पर अमल दरामद नहीं किया गया था। इस ईद उल अज़हा पर अवाम एहतियात करें तो हम कोरोना के इम्तिहान से निकल जाएंगे। अल्लाह ने ख़ास करम किया हमारे मुल्क पे। आप अगर दुनिया में देखें, कोरोना की वायरस की वजह से और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लॉकडाउन है, उसकी वजह से जो दुनिया में तबाही मची है, अल्लाह ने हमारे मुल्क पे ख़ास करम किया। हमारे लोगों के, पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने भी SOPs के ऊपर अमल किया और आज हम जो तबाही आनी चाहिए थी, जो आई है दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, पाकिस्तान उससे अभी तक बचा हुआ है। हमारे हालात दुनिया से बहुत बेहतर है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये कर्व नीचे आ रही है। तो मैं अपनी कौम को आज इस ओकेजन से भी कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि जो कुर्बानी की ईद अब आ रही है, इसमें हम सब एहतियात करें। अहम खबर आपको देंगे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है।
भारतीय फौज ने LOC पर रकचक्री और बरोह सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रवा साल 1697 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान के साथ जो हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त वजीर और साथी चैनल्स मिलकर दूसरे चैनल को ब्लैकमेल करें, सियासी मुखालिफिन और मीडिया मालिकान के खिलाफ केसेस चलाएं। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त वज़ीर और उनके जो साथी जो चैनल्स हैं वो मिल के जो नैब चेयरमैन है उसको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ केसेस चला सके, या मीडिया मालिकान के ख़िलाफ़ जैसे जियो का मीर शकील उर रहमान के साथ हो रहा है। ये सिलसिला काबिल मज़म्मत है, हम मज़म्मत भी करते हैं और हम भी अपने अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि इंसाफ हो। जंग और जियो के एडिटर मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक सहाफ़ियों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के रहनुमा राना मोहम्मद गुजर ने एहतजाजी कैंप में शिरकत की। रावलपिंडी में लगे एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों, जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी मेंबर मुनीर शाह और मुस्लिम लीग नून वर्कर इम्तियाज ताजी ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी नासिर चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ अली भट्टी, सीनियर मैगजीन एडिटर फारूक अकदस और सीनियर सहाफ़ी राना गुलाम खादिर का कहना था कि जिस तरह मीर शकील उर रहमान आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हैं, उन्हें जल्द फतह नसीब होगी। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया है। उनको रहा न करना जुल्म और नाइंसाफ़ी है। बहावलपुर में 126वें दिन भी प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। जफरवाल में सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब चौधरी वसीम ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने पेमरा की जानिब से प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ को इंतबाह जारी करने पर तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने अपने एलामी में कहा है कि पेमरा इस किस्म के इंतबाह को वापस ले, हुकूमत आज़ाद आवाज़ों को खामोश और दबाने की कोशिशों से बाज रहे। और अब आपको बताएं, चेयरमैन पेमरा की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा की इन्फोर्समेंट टीम ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में केबल ऑपरेटर्स के दफातर पर छापा मारा। छापों के दौरान भारतीय चैनल्स चलाने पर आलात जब्त कर लिए गए। पेमरा एलानिया के मुताबिक छापे जिला पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, कोहाट, करक और बन्नू के केबल ऑपरेटर्स पर मारे गए। पेमरा टीम ने गैर कानूनी चैनल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात कब्जे में ले लिए। ऑपरेटर्स को सख्ती से हिदायत की गई कि सीरी चैनल्स पर फहश मवाद चलाना कानूनन और अखलाकन जुर्म है, जिससे इज्तनाब किया जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स के खिलाफ पेमरा कानून के तहत कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ की जान नहीं छूटेगी। उनका स्टेटस एक मफरूर का है। साबिक जज अरशद मलिक के फैसलों पर अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का आगाज होगा। हर इदारा अपने कानून के तहत कार्रवाई करेगा। 7 मुख्तलिफ एक्शन तजवीज़ किए गए हैं जिन पर मुख्तलिफ इदारों ने कार्रवाई करना है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान ने जारी नहीं की, बल्कि नून लीग के बनाए गए कानून के बायस जारी करनी पड़ी। अपने एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि चीनी चोर माफिया ने ही चीनी चोर जहांगीर तरीन को प्राइवेट जेट पर फरार कराया। 2018 में ऊपर से आने वाली तब्दीली का खमियाजा कौम हर रोज भुगत रही है।